Hello, dear student. I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Okay, let's continue with exercise 9A. Topic is percentage. Class 8th. Okay, क्वेश्चन नंबर 13. तो बच्चों ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 13 को फटाफट रीड कर लेते हैं. ठीक है, वो कहता है सोनल की जो अटेंडेंस है वो बेटा 204 है. कितनी है? 204. ठीक है, यानी कि वो पूरे साल में सिर्फ 204 डेज आती है, मतलब 204 दिन. ठीक है, जबकि उसकी अटेंडेंस परसेंटेज में कितनी है? 85% है ना. हर अटेंडेंस इज 85%. फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच स्कूल वाज ओपन. ठीक है, चलो तो इसमें हम लेट कर लेंगे बच्चों. लेट द नंबर ऑफ डेज स्कूल वाज ओपन एक्स डेज. ओके, स्कूल कितने दिन तक खुला रहा भाई? एक्स दिन तक. उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद बच्चों परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितनी मान ली हमने? 85%. तो कोई लिखा हुआ सामने 85% ऑफ एक्स. ओके, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे. मैंने कल आपको बताया था बच्चों कि जो आपके डेज है ना, ये डेज, ये तो नंबर में है, ये आपका परसेंटेज में है, तो दोनों इक्वल. कल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे. देखो यहाँ पे जो अटेंडेंस है 85%. देखो जहां पे माउस से ध्यान से देखो, यहाँ पे जो अटेंडेंस है 85% है, ये तो परसेंटेज में है. और यहाँ पे भी तो अटेंडेंस है, ये 204 क्या है? ये 204 क्या है बच्चों? ये 204 क्या है? अटेंडेंस ही तो है, तो दोनों अटेंडेंस इक्वल हो जाएंगी. तो बस तो फिर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये राइटिंग मैंने नहीं लिखी है बेटा, ये उसकी है कंप्यूटर की. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व तो मैं अब कर रहा हूं. ठीक है, चलो आप मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपको नहीं पता कि भाई जो 85% है, 85% है, परसेंट को रिमूव करेंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 100. किसका 85% है? एक्स का. टोटल जितने दिन स्कूल खुला रहा उसका 85% है. किसके इक्वल है? 204 के इक्वल है भाई. 204. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम्म, तो बच्चों बस सिंपल हो गया. अब तो x की वैल्यू निकालनी है, सीधा आंसर आ जाएगा. x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से देखो बच्चों, जो यहाँ पे ये 100 है ना आपका, देखो ये रहा 100 दिखाई दिया. जहां पे माउस से ध्यान से देखो, ये जो 100 है बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है. जब ये राइट में जाएगा ना इधर 204 के पास, तो ये बेटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा. और ये 85 इधर मल्टीप्लाई में है. ठीक है, जहां पे माउस से ध्यान से देखो, 85 जो है वो यहाँ पे क्या है बच्चों? वो मल्टीप्लाई में है. जब राइट में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा. तो फटाफट कर देते हैं डिवाइड में. चलो भाई, 204 डिवाइड बाई ये 85 तो आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में. ओके, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैंसिल करना बचा है. फटाफट कैंसिल कर लेते हैं. कैंसिल जितना होता है ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे इसको. ठीक है, अगर पूरा सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है भाई, नहीं होता है तो उसको भी देखेंगे. चलो ठीक है, तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं पहले. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. अब 5 2 जा 10, 5 0 0. ठीक है, ठीक है बच्चों. अब 17 की टेबल से कैंसिल करेंगे. 17 1 जा 17. चलो ठीक है भाई, 17 1 जा 17, कितना बचा? 3. 17 2 जा कितना बचा बच्चों? 24. कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 हो गया. अब न्यूमरेटर में कितना है आपका? ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर में है मेरा 12 मल्टीप्लाई, ऊपर और क्या बचा हुआ है? 20. और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर में 1 है, तो कोई बात नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 1 का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं क्वेश्चन पे. तो 20 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 240 आ जाएगा बच्चों. क्या आ जाएगा? 240. और क्या है 240? क्या कोई बच्चा बता सकता है 240 क्या है? 240 हमारा आंसर है बेटा. आंसर आ गया. ये वो दिन आ गए, ये एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों. ये वो दिन है जिस दिन तक स्कूल ओपन रहा था. ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्स मान लिया था. यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो रहा एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? एक्स की वैल्यू 240 आ गई. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन. आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. काफी इजी क्वेश्चन है. तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे बच्चों. फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 लेके आता हूं मैं फटाफट जल्दी से. ये टाइम इतना तो लगेगा ही बच्चों, देखो इससे कम तो नहीं लग पाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है आपका स्क्रीन पे. बट उससे पहले इसको रिमूव करना था. कोई बात नहीं, इसको साइड में कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 14 को. ठीक है, इसको साइड में कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं बच्चों तब तक. क्वेश्चन नंबर 13 गया. चाय पानी पी के आओ भाई, चलो निकलो.
हाँ भाई, अब डिलीट भी हो जाओ प्लीज। हाँ, हो गया। ठीक है। और उसके अलावा इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये सब मैंने वर्ड्स में लिखा है तो ये सब फटाफट डिलीट हो जाएगा। चलो भाई, चलो फटाफट डिलीट हो जाओ। ये हो गया बच्चों। अब फटाफट हम रबर ले लेते हैं और जो सामने है उसको फटाफट रफ कर देते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 तो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों। लेवल में लेके आओ इसको लेवल में लेके आओ। ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी कम है, हाइट वाइट सब फिट कर देते हैं फटाफट। चलो भाई, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है स्क्रीन पे सामने। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना। कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि सर थोड़ा सा बड़ा और कर दो। कोई बात नहीं भाई, हमें क्या है, और बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये लो जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 14 तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है पता है? क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, कोई बात नहीं, पर समझ में अच्छा आएगा। ए की जो इनकम है 20% लेस देन बी है बच्चों, है ना। जो ए की इनकम है, ए की जो इनकम है बच्चों, वो 20% लेस देन है बी से। ओके। तो वो कहता है बाई वोट परसेंट इज बी इनकम मोर देन ए। तो वो कहता है कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। ए की इनकम बी से 20% कम है, तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा। आप कहोगे सर 20? ऐसे नहीं होता बेटा मैथ्स में। मैथ्स में प्रॉपरली मेथड से चलना पड़ेगा। सबसे शॉर्टकट कराऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टकट। ठीक है। तो फटाफट जल्दी से ऐड कर लेते हैं, वर्ड्स में ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो इसने कहा हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इनकम मान लेंगे। किसकी इनकम मान लेंगे भाई? बी की मान लेंगे, है ना। लास्ट में जिसकी इनकम कंपेयर करनी है ना, उसी की मान के चलो आप, फटाफट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो हम कर लेंगे बेटा, लेट लेट द लेट बी इनकम मान लेंगे सीधा। लेट बी की जो इनकम है बच्चों, बी की जो इनकम है, कैपिटल लिख लेते हैं बी को, बी कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है। बी की जो इनकम है बच्चों, बी इनकम वो कितनी दे रखी है बताओ फटाफट। बी की जो इनकम है वो हम लेट कर लेते हैं 100 रुपीज मान लेते सीधा। फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं थोड़ा रिटर्न में इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ बच्चों को राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। तो बताओ कोई दिक्कत है? लेट बी इनकम इज 100 आ गई। ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ ए की इनकम कितनी होगी, है ना। ए की इनकम कितनी होगी, जल्दी से बताओ बच्चों। ए की जो इनकम होगी कितनी होगी? ए की इनकम हो जाएगी, ए की जो इनकम होगी बच्चों, एज इनकम विल बी, इनकम फटाफट लिख लेते हैं, इनकम ए की इनकम कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से। उसने ये कहा है बच्चों कि जो बी की इनकम है 100 है। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे देखो, बी की कितनी इनकम है, ये रही आपकी 100 है, देखो ये रहा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन जो ए की इनकम है वो कितनी हो जाएगी? अरे भाई सीधी सी बात है, ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 20% लेस है ना। तो 100 का 20% कितना हो गया? 100 का 20% कितना हो गया बच्चों? 100 का 20% हो गया 120 हो गया सीधा। तो 100 - 20 कर देंगे बच्चों। 100 - 20 तो कितना आ जाएगा आपका, फटाफट बता देंगे। इक्वल टू हमारा आ जाएगा बेटा 80 आ जाएगा। तो आई थिंक, मुझे लगता नहीं कि बच्चों को कोई दिक्कत आएगी स्टेटमेंट में। ठीक है। बाकी सब हम रिटर्न में करेंगे। ये सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे तो मैंने डायरेक्टली इसको कमांड के थ्रू लिख लिया। ठीक है। चलो ये स्टेटमेंट भी हमारी आ गई। ओके। दो स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेट बी की इनकम बेटा 100 है, तो ए की इनकम कितनी होगी? अरे बेटा ये कहा तो इसने 20% लेस, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ 20% लेस। तो 100 का 20% लेस कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो 100 - 20 80 हो जाएगा बेटा। तो बी की इनकम पता लग गई, ए की इनकम पता लग गई। अब तो वो चाहे कुछ भी कहे, अब उसने पूछा है बी की इनकम जो है मोर देन कितनी है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसको, सोल्व करेंगे आगे। जो उसने पूछा है बच्चों, जो बी की इनकम है, बी की जो इनकम है बेटा, इनकम उसने पूछा है मोर देन ए, मोर देन ए, मोर देन, मोर देन ए। ठीक है। मोर देन ए, ए से कितनी हो जाएगी? इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ये देन वर्ड को ध्यान कर लेना। देखो देन, जहां पे देन लगा होगा ना, मैं ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज। देन के बाद जो होता है ना, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, देन के बाद जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। कहाँ आता है? हमेशा डिनोमिनेटर। वैसे भी हिंदी करके देखो ना बेटा इसकी। उसने कहा बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, ए से, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से।
तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो फटाफट कर लेते हैं भाई। तो कितनी ज्यादा है पहले तो ये बताओ। उसमें डिफरेंस तो है दोनों में 20 का, चलो ठीक है। पर पूछी किससे ज्यादा है, ए से। तो ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम 80 है, और उसने किस में पूछा है, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ ट्रिक है। ट्रिक ये है, देन के बाद जो नंबर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। देन के बाद जो नंबर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। ये ट्रिक होती है इन क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो आप देखो बच्चों, 20% का उनके बीच में डिफरेंस है, तो फटाफट कैंसिल कर लेते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके। अब 4 1 जा 4, और फिर फटाफट इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब मुझे बताओ ऊपर कितना बचा है, ऊपर बताओ बच्चों कितना बचा है, 25 बचा ना। डिनोमिनेटर में कितना बचा है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ 25 बचा है बच्चों। ऊपर न्यूमरेटर में बचा है सिर्फ और सिर्फ 25। डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा बच्चों, 25%। और मेरा क्या आ गया, ये सीधा आंसर आ गया। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी लेस देन मोर देन का क्वेश्चन आएगा, जो फाइनली पूछा गया है, मैं माउस की तरफ देखो ध्यान से, जो फाइनली पूछा गया है ना, देखो यहाँ पे देखो, जो फाइनली पूछा जाता है ना, देन के बाद जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो उनका डिफरेंस होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस तो कितना है इनका, 20 है, सीधी सी बात है। तो ए की इनकम हमेशा डिवाइड में आएगी, ऊपर डिफरेंस आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, सीधा पता लग जाएगा भाई बी की इनकम कितनी ज्यादा है। ऊपर ज्यादा डिवाइड बाई ए, मल्टीप्लाई बाई 100, कैंसिल कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बच्चे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, चलो इसको रिमूव कर देता हूं मैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, चलो इसको मैं रफ कर लेता हूं। ये लो जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका रफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 लेके आने हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, ये लो आ गया। अब थोड़ा जूम कर दे इसको, चलो बच्चों क्वेश्चन कर देते हैं थोड़ा सा जूम, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे भी तो यार लिखने में मिटाने में टाइम लगता है, तो इतना टाइम तो इसमें भी लगेगा बेटा, ठीक है। चलो इससे बड़ा तो क्या ही, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ओके। इससे बड़ा क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो। चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है क्वेश्चन, बट वही है कि भाई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे बेटा, ओके। आई होप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, ओके। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, प्राइस ऑफ जो पेट्रोल है बेटा, प्राइस ऑफ पेट्रोल मार्कर ले लेता हूं, प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, ठीक है। पहले जो भी प्राइस था वो 10% बढ़ गया, तो बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रेड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज्ड। इसका मैं शॉर्टकट भी कराऊंगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कराऊंगा, बिल्कुल अच्छी खासी ट्रिक्स, मतलब धमाकेदार ट्रिक से कराऊंगा बेटा इस क्वेश्चन को, ऐसी ट्रिक से कराऊंगा। एक सेकंड में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, यहाँ पे देखो मैं ट्रिक लिख देता हूँ, एक सेकंड में इस क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक है। ट्रिक से कराएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे कराएंगे। पहले लॉन्ग मेथड करेंगे जो आपका क्लास में काम आएगा, ट्रिक से करेंगे उसके बाद, ठीक। अब मुझे ना सभी बच्चे ये बताएंगे बेटा इस टाइप की क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को शुरू करने के लिए जो बेटा जो चीज उसने कहा भाई उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो उसी को मान के चल पड़ेंगे भाई, उसकी प्रीवियस वैल्यू मान के चल पड़ेंगे ना। हाँ जी, बताओ ना, 1 यूनिट की कॉस्ट मान लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, हम मान लेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, फटाफट देखेंगे। देखो हम इसमें अज्यूम कर लेंगे जो 1 यूनिट की कॉस्ट है, 1 यूनिट की जो कॉस्ट है बेटा, 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, इक्वल टू आर एस 100 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस स्टेटमेंट में, जो ओल्ड है मैं इस पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने क्वेश्चन ये थोड़ा सा इसमें इसलिए लिखा था कि राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, बच्चों को प्रॉब्लम में राइटिंग हो जाती कभी कभी, ठीक है। तो आप मुझे ना एक बात बताओ, है ना, ये मेरा क्या है, कंजम्पशन है,
कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट कॉस्ट जो है वो RS 100 है। कितनी है कंजम्पशन? ये हमारी कंजम्पशन है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, कंजम्पशन है ये, ठीक है, कंजम्पशन। लो जी ये हो गया, कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू RS 100, यानी कि इसका मतलब है उसने 1 यूनिट का यूज किया तो उसके 100 रुपए लगे, ठीक है, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसमें न्यू स्टेटमेंट डालनी है नेक्स्ट स्टेप में, तो कॉस्ट कितनी बढ़ गई? बताओ बच्चों, फटाफट बताओ कि कॉस्ट कितनी बढ़ गई उसकी, कॉस्ट बताओ जल्दी से, कितनी बढ़ गई बेटा? 10% बढ़ गई ना, बताओ जल्दी से, 10% बढ़ गई ना? चलो फटाफट कर लेते हैं, कॉस्ट बढ़ गई बेटा इसकी 10%। चलो जी, कॉस्ट बढ़ गई इसकी, तो न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी? न्यू जो कॉस्ट है आपकी बच्चों, न्यू कॉस्ट जो है ऑफ ए, न्यू कॉस्ट ऑफ ए 1 यूनिट ऑफ ए पेट्रोल कितनी हो जाएगी बच्चों? जल्दी से बताओ, कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई। 10% बढ़ गई तो कितना हो गया? 100 प्लस 100 प्लस 10% बढ़ी है, तो टोटल किसके इक्वल होगी बेटा? 100, 110 हो गई, ठीक है। ये उसकी न्यू कॉस्ट आ गई न्यू कॉस्ट भाई, न्यू कॉस्ट आपकी स्क्रीन पे आ गई है बेटा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो इसमें कोई वो कंफ्यूजन कोई बात नहीं। ये देखो हमारी सेकंड स्टेटमेंट आ गई भाई, कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट कॉस्ट 100 रुपये हमने लेट कर लिया, दिखाई दे रहा है ना सभी को। उसके बाद न्यू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी होगी बेटा? 100 प्लस 10, 10% का इंक्रीमेंट है ना, तो 110 हो गया, है ना? कितना हो गया बच्चों? 110 हो गया। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 110 में उसको यूज तो सेम वही यूनिट करनी है। भाई देखो इसका ये मतलब है, भाई देखो आप ना कोई पेट्रोल पेट्रोल यूज करते हो अपनी बाइक में, ठीक है, आप मान लो 100 रुपए का पेट्रोल डलाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, 100 रुपए का पेट्रोल जितना भी आता है, मान लो 1 लीटर आता है आपका, उससे काम चल जाता है। फिर क्या हुआ बेटा? पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 110 रुपए हो गया। अब वो ये कह रहा है भाई ऐसा काम करो, ऐसे मैनेज करो कंजम्पशन में कि आपकी कॉस्ट ना बढ़े। भाई भाई मेरे पास 100 ही रुपए फिक्स रहेंगे, कॉस्ट बढ़ गई, अब तेल घटाना पड़ेगा ना मुझे, तेल को रेड्यूस करना पड़ेगा ना बेटा बाइक में, तेल रेड्यूस होगा तभी तो से 100 रुपए में मैं उतना ही काम चला पाऊंगा ना, मेरे पास तो 100 ही रुपए अवेलेबल है। तो बेटा इस हिसाब से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे बच्चे जो RS है, अब मैं पेन का यूज कर लेता हूं। अब मुझे बताओ जो 110 की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है? बताओ जल्दी से, इसका हम जो कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। जो 110 है कॉस्ट है, वो उसमें खरीदता है अब कितना? 1 यूनिट, है ना, ये 1 यूनिट खरीद रहा है ना, इस ऊपर वाली स्टेटमेंट में लिखा तो है। अब वो कहता है तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा? 1/110, है ना, सबसे छोटा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। फिर उसके बाद वो कहता है पर उसके पास तो पैसे 100 ही हैं, 100 ही रुपए हैं, पहले से 100 ही रुपए हैं बेटा उसके पास, कंजम्पशन नहीं बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन रेड्यूस करो, कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, रुपए 100 ही है उसके पास, तो 100 रुपए में अब कितनी यूनिट खरीद पा रहा है वो? तो जैसे ही 100 आएगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। अब वो सिर्फ इतना ही खरीद पा रहा है बेटा 100 रुपए में, ये उसका परचेज है, तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 10/11। देखो मैं रिपीट करता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। मुझे एक बात बताओ बच्चों, 100 रुपए में, इधर माउस देखो, 100 रुपए में पहले वो 1 यूनिट खरीद रहा था, अब 1 यूनिट 110 रुपए की होगी, तो अब वो 100 रुपए में कितना खरीद पा रहा है? वो खरीद पा रहा है बेटा आपका 10/11 यूनिट। जहां पे लिखना चाहो तो लिख लो, यूनिट लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब वो इतना ही खरीद पा रहा है, अब पूरा 1 यूनिट नहीं मिलता, 1 यूनिट से कम है ये, ठीक है। तो अब कितना चेंज हुआ उसकी कॉस्ट में, रिडक्शन कितना हुआ? मुझे बताओ सभी बच्चे, भाई रिडक्शन कितना हुआ? रिडक्शन कितना हो गया? ये लो आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ, जो रिडक्शन है वो कितना हुआ। पहले तो वो 100 रुपए में 1 यूनिट खरीदता था, अब वो खरीद पाया सिर्फ 10/11, तो टोटल रिडक्शन करने के लिए एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम आ गया बच्चों 11, तो ऊपर आ जाएगा 11 माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/11, ठीक है। तो ये उसका रिडक्शन आ गया, ठीक है, रिडक्शन आ गया। अब उसने रिडक्शन रिडक्शन नहीं पूछा है,
उसने कहा है परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करो। क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन, परसेंट में लेके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। परसेंट में ले जाने का क्या फॉर्मूला होता है, जो गिवन है, गिवन डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। चलो ठीक है भाई, तो रिडक्शन परसेंट निकाल देते हैं फटाफट। जो रिडक्शन का परसेंट है बेटा, जो रिडक्शन रिडक्शन परसेंट निकालना है ना हमें, वो इक्वल टू हो जाएगा 1/11, तो इसकी वैल्यू है। इसको डिवाइड बाई कर देंगे टोटल कितने से, कितने थे उसके पास पैसे, 100। कितने थे बच्चों, 100 थे, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/100। सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे ना इसको, एक सेकंड रुको, इसको सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइड करने की क्या जरूरत है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना सीधा। अरे ये आपका भाई, मैंने आपको क्वेश्चन सिखा रखा है कि किसी रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 100/11। मैंने ऐसे पहले क्वेश्चन कराए थे आपको। 11 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा 11 9 जा 99, कितना बचा 1 डिवाइड बाई, डिवाइड करने वाला कौन है 11, तो 9/11 क्या आ गया, परसेंट आ गया। रेशियो को रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, बाकी कुछ नहीं करा। सिखा रखा है बच्चों रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो मेरा ये फाइनली आ जाएगा बेटा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अब मैं इसको ट्रिक से कराऊंगा। एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। स्पार्क टेस्ट लो, आप कहीं भी कोई भी एनटीएससी का एग्जाम दो, कुछ भी दो, अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो एक सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। देखो कैसे करोगे, देखो बच्चों, आपकी हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में इनिशियल जो कॉस्ट है वो 100 है, 100 है, एक झटके में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 100 है इनिशियल कॉस्ट। अब बेटा क्या हुआ कि 10% का इंक्रीमेंट हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, +10 का, तो अब कितना हो गया 110 का हो गया ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिक्रीमेंट हो इंक्रीमेंट हो, तो चेंजमेंट डिवाइड बाय न्यू कॉस्ट, चाहे वो डिक्रीज हुआ हो चाहे इंक्रीज हुआ हो, मल्टीप्लाई बाय 100, सीधा आंसर आ जाएगा। ट्रिक से करने का ये तरीका है बेटा, ट्रिक से करने का। तो 100/11 इज इक्वल टू 9, 1/11%, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा ट्रिक से। देखो अगर इसकी जगह होता है यहाँ पे रिडक्शन तो कोई बात नहीं, मान लो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होता, देखो उसको भी एक सेकंड में कर लेंगे। मान लो पहले कॉस्ट 100 है, वो कहेगा भाई रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया 10% का, तो न्यू कॉस्ट कितनी होगी 90 होगी। अब वो कहेगा कितने परसेंट इंक्रीमेंट करे कंजप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, सीधा आंसर आ गया। ऐसे कर लेते, ठीक है। पर यहाँ पे पूछा नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ ट्रिक को समझाने के लिए बताया। को कहीं कहोगे सर इसमें तो ये ट्रिक लगी, बाकी क्वेश्चन में बिल्कुल लगेगी बेटा, 100% लगेगी। जब भी कंजप्शन का आपके पास क्वेश्चन आए तो इस ट्रिक से कर सकते हो, एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जो ओरिजिनल है उसको 100 मान लेंगे, जो इंक्रीमेंट है वो नीचे आ जाएगा। हमेशा ये जो डिफरेंस है हमारा, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ये इसका लॉन्ग मेथड है बेटा, लॉन्ग मेथड फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 100 रुपए में 1 यूनिट लेता था, फिर 100 रुपए में वो 1/11 लेने लग गया, है ना, 1/11, और 1/11 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, परसेंटेज में। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं सोच रहा था कि भाई आप और 2-3 क्वेश्चन और करा देता, लेकिन बेटा ये काफी टाइम कंज्यूमिंग रहा ये क्वेश्चन नंबर 15, तो फिर ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो अभी के लिए मैं 2 वीडियो और बना दूंगा, इस पे चैप्टर 9 है आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा बहुत ज्यादा मतलब इसमें मेहनत लग रही है, ठीक है, ऑनलाइन में, इसमें कभी राइटिंग है कभी कुछ है। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ सर एक्चुअल में मतलब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बच्चों को अगर फायदा हो रहा है किसी बच्चे को, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।